कभी कभी सांस फूलना, सीने में हल्का सा भारीपन या फिर लगातार थकान। हम अक्सर इन चीजों को उम्र बढ़ने का संकेत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक तो अचानक ही आता है, बिना किसी चेतावनी के। लेकिन असल में इसकी कहानी तो महीनों या शायद सालों पहले ही हमारे शरीर के अंदर शुरू हो चुकी होती है। तो चलिए आज इस छिपे हुए कारण को समझते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हार्ट अटैक का असली कारण है क्या? जो हम सब सोचते आए हैं, क्या वही सच है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? आमतौर पर हमारे दिमाग में तस्वीर क्या बनती है? यही कि हमारे खून की नसें यानी आर्टरीज एक पाइप की तरह हैं और वक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है और पाइप जाम हो जाता है। पाइप जाम मतलब हार्ट अटैक। लेकिन ये आधा सच है। असली विलन वो धीरे धीरे होने वाला ब्लॉकेज नहीं, बल्कि धमनी के अंदर जो प्लैक जमा है उसका अचानक से फट जाना है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमारी धमनियां कोई प्लास्टिक या लोहे का पाइप नहीं है, वो जिंदा हैं, लिविंग टिश्यू हैं। इसका मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर वो फैल सकती हैं, एडजस्ट कर सकती हैं। इसीलिए अगर प्लैक धीरे धीरे जमता भी है तो धमनी थोड़ा सा फैलकर ब्लड फ्लो के लिए जगह बना लेती है। असली खतरा ये धीरे धीरे होने वाला ब्लॉकेज नहीं है। असली खतरा तब शुरू होता है जब कुछ और होता है। तो फिर ये प्लैक फटता क्यों है? इसका असली गुनहगार सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि वो है जिसे कहते हैं लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। मतलब शरीर के अंदर की एक धीमी आग। ये दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, पर अंदर ही अंदर हमारी धमनियों की दीवारों को, उनकी लाइनिंग को कमजोर करती रहती है। और जब दीवार कमजोर हो जाती है तो उस पर जमा हुआ प्लैक नाजुक हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया आप समझ लीजिए एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहला कदम, इन्फ्लेमेशन ने दीवार कमजोर की। दूसरा, प्लैक नाजुक हो गया। तीसरा, वो नाजुक प्लैक अचानक फट गया। अब जैसे ही शरीर में कहीं चोट लगती है, हमारा शरीर क्या करता है? उसे ठीक करने के लिए खून का थक्का यानी क्लॉट बनाता है। यहां भी वही होता है। शरीर उस फटी हुई जगह को ठीक करने के लिए क्लॉट बनाता है और बस यही क्लॉट अचानक से खून के बहाव को पूरी जगह रोक देता है। अगर ये दिल में हुआ तो हार्ट अटैक, और अगर दिमाग में तो स्ट्रोक। तो अगर असली जड़ इन्फ्लेमेशन और प्लैक का अनस्टेबल होना है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो सीधे इसी जड़ पर काम करे? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और जाना पहचाना है। इसका नाम है इसबगोल। हाँ, वही इसबगोल जो अक्सर घरों में पेट की समस्याओं के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये मामूली सी दिखने वाली चीज दिल की सेहत के लिए एक छोटा सा पावर हाउस हो सकती है। अच्छा, तो ये है क्या चीज? देखिए, इसबगोल कोई दवा नहीं है। ये एक खास किस्म का घुलनशील फाइबर है, यानी ऐसा फाइबर जो पानी में घुल जाता है। और अब विज्ञान भी ये मानता है कि इस तरह का फाइबर हमारे दिल के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? चलिए अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसबगोल मुख्य रूप से 3 तरीकों से हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला काम, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है। होता यह है कि पानी में घुलकर ये पेट में एक जेल जैसा बना लेता है। ये जेल कोलेस्ट्रॉल से बने बाइल एसिड को अपने अंदर फंसा लेता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। अब हमारे लिवर को नया बाइल बनाने के लिए खून में से एलडीएल खींचना पड़ता है। नतीजा, खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल नेचुरली कम हो जाता है। दूसरा काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। ये खाने से मिलने वाली शुगर के खून में मिलने की रफ्तार को धीमा कर देता है। इससे खाने के तुरंत बाद जो ब्लड शुगर में तेज उछाल आता है वो नहीं आता। और जब ब्लड शुगर स्टेबल रहता है तो इंसुलिन भी स्टेबल रहता है, जो खून को ज्यादा गाढ़ा या चिपचिपा होने से रोकने में मदद करता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी काम, ये इन्फ्लेमेशन पर सीधा असर करता है। इसबगोल हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक बेहतरीन खाना है। ये गट हेल्थ को सुधारता है और एक स्वस्थ गट का मतलब है पूरे शरीर में कम इन्फ्लेमेशन। तो बात सीधी है, कम इन्फ्लेमेशन मतलब ज्यादा स्टेबल प्लैक, और ज्यादा स्टेबल प्लैक का मतलब है हार्ट अटैक का कम खतरा। इसे लेना बहुत आसान है। बस एक छोटा चम्मच इसबगोल 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिलाएं और रात को खाने के बाद पी लें। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इसे पीने के बाद एक और ग्लास सादा पानी पीना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसबगोल पानी के बिना ठीक से काम नहीं कर सकता। हाँ, कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी हैं। शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करें ताकि शरीर को इसकी आदत हो जाए। अगर कोई और दवा ले रहे हैं तो इसबगोल और उस दवा के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखें
और अगर आंतों से जुड़ी कोई गंभीर समस्या रही है तो इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछना सबसे सुरक्षित रहता है। लेकिन एक बात को पूरी ईमानदारी से समझना जरूरी है, कोई भी एक चीज चमत्कार नहीं कर सकती। इसबगोल एक मजबूत नींव की तरह है, एक फाउंडेशन है, पर उस पर इमारत आपकी जीवन शैली से ही बनेगी। आपका खान पान, एक्सरसाइज, नींद और तनाव का प्रबंधन। अगर जीवन शैली ठीक नहीं है तो सिर्फ नींव किसी काम की नहीं। तो सवाल यह है कि इस मजबूत नींव पर सेहत की इमारत बनाने के लिए अपनी जीवन शैली में आज से वो कौन सा एक बदलाव लाया जा सकता है।